हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय सर्वे एंड वेलकम टू सर्वे सर्स क्लास। आज के इस धुआंधार लेक्चर में हमें सीखना है जो डिबेंचर की एक मोस्ट आईएमपी टाइप है उसके बारे में। कौन सी टाइप? टाइप एल। टाइप एल जो है वो किस तरीके से बनी है? यहां पे ऑप्शंस फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसके बारे में है। हालांकि टेक्स्ट बुक में कोई ऐसी टाइप नहीं है, लेकिन आपने देखा कि पूरे डिबेंचर्स चैप्टर्स के जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को टोटल 1 to 14 टाइप से डिवाइड कर दिया है और सभी को 1 by 1 हमने सोल्व किया है। आज के लेक्चर में हमें टेक्स्ट बुक का जो लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर पे दिया गया उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन उससे पहले इस टाइप में सीखना हमें क्या है? इस टाइप की जो मेन बात है वो क्या है? इस टाइप में हमें डिबेंचर इश्यू करना है, डिबेंचर का रिडेम्पशन भी करना है। लेकिन जब डिबेंचर की हम अमाउंट का पेमेंट करते थे ना, जो एज टाइप में और इसके आगे वाली जो टाइप की कन्वर्टिबल डिबेंचर, वहां पे जब पेमेंट करते हैं तब वहां क्या था? कन्वर्टिबल डिबेंचर वाली जो टाइप थी, टाइप के इससे पहले वाली, वहां पे क्या था कि डिबेंचर्स होल्डर्स को सारे के सारे जो डिबेंचर्स थे उसके अगेंस्ट में उस सभी डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर देते थे। मतलब वहां पे कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता था, किसी को पूछा नहीं जाता था चल बेटा तुझे क्या चाहिए, इक्विटी से चाहिए, प्रेफरेंस से चाहिए, न्यू डिबेंचर्स चाहिए या कैश चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता था। जबकि यहां पे तो ऑप्शन दिए जाते हैं, डिबेंचर होल्डर को पूछा जाता है कि बेटा तुझे क्या चाहिए। चल इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा ऑप्शन से भरा हुआ है कि पेमेंट की जो एंट्री होती है, लास्ट एंट्री पेमेंट की डिबेंचर होल्डर टू बैंक, वहां पे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, राइट? लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम बातें इसके रिलेटेड, जो भी इसका जो थीम है, इसकी जो मेन पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कि यहां पे ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जब आप पेमेंट लेने जाते हैं तो कई बार तरह तरह की स्कीमें बताई जाती है और आप जो भी स्कीम एडॉप्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, राइट? इस तरीके से इस क्वेश्चन में सारे के सारे डिबेंचर होल्डर्स हैं, उन सभी को हमारे गुजरात जामनगर में यहाँ पे नजदीक में टाउन हॉल है, सभी डिबेंचर होल्डर को टाउन हॉल में बुलाया जाता है सुबह को। चलो नहा धो के मस्त होके आ जाना संडे को मस्त नहा धो के और आना, मैं तुम्हें घर पे आके देके जाऊंगा संडे को। पक्का ना? पक्का। चलो अभी देख लो, राइट? इस तरीके सभी को की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो मीटिंग लेते हैं और उस मीटिंग के दौरान सभी डिबेंचर होल्डर्स इकट्ठा हो जाते हैं टाउन हॉल में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सामने बैठ जाते हैं सभी चेयर पे और पास में पैसे का बड़ा सा ढेर लगा के उस पे लाइटिंग दिखा के सभी को बताते हैं कि ये पैसे हम आपके लिए लाए हैं वापस देने के लिए, जो आपने पहले कई सालों पहले हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। अब डिबेंचर होल्डर्स की जो इंट्रोडक्शन स्पीच होती है वो उस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, वो खड़ा होकर बोलते हैं कि आप सभी का यहाँ पे स्वागत है, आज आप क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? तो सभी एक साथ बोल उठते हैं, पैसे लेने के लिए, जो हमने इन्वेस्ट किए थे आज हमें वापस चाहिए। अच्छी बात है, आप पैसे लेने के लिए सभी आए हैं, आप सभी का वेलकम है और मैं आप सभी को रिटर्न करने के लिए, रिडेम्पशन, डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए केस है साथ में ही लाया हूं। केस यहां पे साथ में ही पड़ी है, राइट? आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को केस दे दूं, उससे पहले मेरे पास एक दो स्कीम है, वो स्कीम आप जान लीजिए। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स होते हैं, एमडी होते हैं, वो बताते हैं कि यदि कोई जो डिबेंचर होल्डर है कैश की जगह पे हमारी कंपनी के न्यू प्रेफरेंसर है वो यदि लेना चाहता है तो ले सकते हैं। और एक और स्कीम है, डिस्काउंट से हम डिबेंचर आपको दे रहे हैं, न्यू डिबेंचर। यदि आपको न्यू डिबेंचर चाहिए, पैसे नहीं चाहिए और री इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। और लास्ट में कैश का ऑप्शन तो है ही। तो इस टाइप की जो थियरी होती है वहां पे सभी डिबेंचर होल्डर अपने अपने मुताबिक है वो ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, राइट? कैसे? देखिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, थियरी क्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन मेरा पेज नंबर 114 पे, राइट? ऑन 1 January 2014 Rajan Limited issued 8,000 debentures.
देखिए यहाँ पे नोटिंग करते जाते हैं क्योंकि बड़ा लंबा क्वेश्चन है, बहुत सारी डिटेल दी गई है। यहाँ पे टोटल डिवेंचर है वो 8000 इश्यू किए गए हैं, राइट। ओके, 8000 डिवेंचर्स, 11% डिवेंचर, 11% उसका नाम है, 11% के हिसाब से इंटरेस्ट पे दिया जाता है, और ₹100 ईच, 100 रुपीज है उसकी फेस वैल्यू है, राइट। ये हमें पता चला। अकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, the debentures were to be redeemed at 6% प्रीमियम। देखिए यहां प्रीमियम से रिडेम्पशन हो रहा है, 6% प्रीमियम से जो रिडेम्पशन है वो 6% प्रीमियम से रिडेम्पशन हो रहा है, ये हमें नोटिंग रखनी है, राइट। ओके, बाय गिविंग 6 months नोटिस एट एनी टाइम आफ्टर 4 years, 4 years के बाद कभी भी बिफोर 6 month की एक नोटिस देके आप कभी भी डिवेंचर होल्डर है उसको ये पैसे रिडीम कर सकते हैं। ऐसी टर्म्स एंड एग्रीमेंट डिसाइड हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन पहले से डिसाइड हो चुकी है, राइट। ओके, द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स वाज टू बी मेड बाय कैश। किस तरीके से रिडेम्पशन होगा? पहला ऑप्शन कैश दिया गया, ओके। सेकंड, बाय प्रेफरेंस शेयर, सेकंड ऑप्शन है वो प्रेफरेंस शेयर का दिया गया, और बाय न्यू डिवेंचर, जो थर्ड ऑप्शन है वो डिवेंचर्स का दिया गया। Option to be exercised by the debenture holders on 1st March 2018. The company issued a required notice. कंपनी ने एक नोटिस इश्यू की सभी डिवेंचर होल्डर को कि चलो अब आ जाइए टाउन हॉल में। For the redemption of debentures, the company gave 3 option of redemption of debentures on 1st March 2018 को। फर्स्ट क्या ऑप्शन था? अमाउंट विल बी पेड इन कैश। जो भी डिवेंचर होल्डर कैश चाहता है उसे कैश दिया जाएगा, डन। सेकेंड, 9% प्रेफरेंस है। देखिए यहां पे जो फर्स्ट ऑप्शन था कैश का, उसके बाद का जो ऑप्शन है वो 9% प्रेफरेंस शेयर का है। किस तरीके से वो भी देखते हैं, किस तरीके से प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच विल बी इश्यूड एट ₹130। ₹100 का है जो आपको ₹130 से दिया जाएगा, मतलब प्रीमियम के साथ प्रेफरेंस शेयर है आपको दिया जाएगा, ओके। एंड थर्ड जो ऑप्शन है वो 7% न्यू डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है वो 7% न्यू डिवेंचर्स। अच्छा, ये डिवेंचर जो न्यू डिवेंचर है वो किस तरीके से दिए जाते हैं? ₹100 ईच विल बी इश्यूड एट ₹96 पर डिवेंचर। मतलब 100 रुपीज का डिवेंचर है जो आपको ₹96 में दिया जाएगा। इसका मतलब ये डिस्काउंट के साथ आपको डिवेंचर इश्यू किया जाएगा, ओके। अब क्या करते हैं डिवेंचर होल्डर, जो सभी मैंने बताया ना कि टाउन हॉल में सब बैठे थे, तो वो सबको कहते हैं कि चलो अपना एंड्रेस कीजिए, किसको कौन सा ऑप्शन चाहिए, 1 by 1 पूछा जाता है। तो होल्डर्स ऑफ 3600 डिवेंचर होल्डर एक्सेप्टेड न्यू डिवेंचर। देखिए यहां पे जो 36 डिवेंचर होल्डर्स है उसने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया? न्यू डिवेंचर्स वाला, कि चलो हमें पैसे नहीं चाहिए। आप ऐसा कीजिए, हमें 7% के डिवेंचर जो 96 रुपीज पर डिवेंचर के हिसाब के दे रहे हैं वो हम लेना चाहेंगे, हमें कैश नहीं चाहिए, ओके डन। उसके बाद बताया गया कि होल्डर्स ऑफ 3315 डिवेंचर होल्डर एक्सेप्टेड प्रेफरेंस है, और थे जिसने सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया 3315। ये 3315 जो होल्डर्स थे, राइट, 3315 ये डिवेंचर होल्डर ने कहा कि चलो हमें भी पैसे नहीं चाहिए, हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं, हमारा जो पैसा है वो रीइन्वेस्टमेंट कर दीजिए, और किस तरीके से हमें प्रेफरेंस शेयर दे दीजिए। जो 7% के प्रेफरेंस शेयर है, सॉरी 9% के जो प्रेफरेंस शेयर है वो प्रेफरेंस शेयर हमें दे दीजिए, प्रीमियम के साथ अब देना चाहते हैं वो। और बाकी बचे जो है उसको हैंड रेज करने को नहीं कहा गया, क्योंकि वो तो आप सब जानते हैं, राइट। वो अपनी घरवाली से घर से डांट खा के ही आए थे कि कई साल पहले आपने पैसे वो डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दिए थे सो एंड सो कंपनी में, और आज जब आप पैसे लेने जाएंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एमडी जो भी है वो कई सारी ऐसी चिकनी चुपनी बातें आपको बताएंगे, और फिर से आपको बोतल में शीशे में उसको आपको उतार देंगे। तो क्या शीशे में उतारना, तो आप वो कहता है कि शीशे में उतारना तो मैंने आप ही की मम्मी से सीखा है जब मैं आपको देखने आया था, ऐसी बातें हो रही है, राइट। लेकिन क्या है कि बोतल में ऐसे आपको रख के फिर से बूझ मार देंगे। तो क्या करना है, आपको कोई भी स्कीम बताई जाए, कोई भी ऑप्शन दिया जाए, आपको क्या करना है, केस लेके ही आना है, वरना घर पे मत आना। ऐसे भी डिवेंचर होल्डर होते हैं। वो कितने? रेस्ट ऑफ द डिवेंचर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑफ कैश। बाकी बचे है उसने कैश का, क्योंकि यहां पे ऑप्शन 3 ही थे।
या तो आप 9% के प्रेफरेंस सेल ले लीजिए, या तो आप 7% के न्यू डिबेंचर ले लीजिए, और बाकी बचे को कैश। तो बाकी बचे जो डिबेंचर होल्डर है वो कितने हो जाएंगे, 1085। कैलकुलेशन करेंगे आप 1085 हो जाएंगे, जिसने कैश का ऑप्शन दिया है। राइट, चलो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी। यहां पे हमें डिबेंचर इश्यू करना है, डिबेंचर रिडेम्पशन भी करना है, लेकिन पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट की जगह पे हमें ये 3 ऑप्शन जो है वो देखने हैं बेटा। राइट, चलो 1 बाय 1 एंट्री लिखते हैं, किस तरीके से एंट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा सबसे पहले, और पेज नंबर 115 पे दिया गया है। ओके, सबसे पहले डिबेंचर इश्यू किया गया 1 जनवरी 2014 को। राइट, ओके, यहां पे हमें डिबेंचर इश्यू करने की 2 एंट्री करनी होगी, ए बी एंट्री। सबसे पहले ए एंट्री करते हैं। हाँ, एंट्री लिखने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया, टाइप एच में टाइप जो के थी उसमें कई सारी टाइप ऐसी थी, वहां पे मैंने बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना बेटा, जो टाइप है ना वो डिसाइड कर लेनी है दिमाग में, ऐसे वहां पे आपको लिख के रखना है कि मुझे किस तरीके की एंट्री करनी है। यहां पे देखिए डिबेंचर इश्यू हो रहा है किस तरीके से, डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं 100 रुपीज के हिसाब से, मतलब एट पार डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं। वेरी गुड, एट पार डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं, और रिडम्पशन है वो 6% प्रीमियम के हिसाब से। 6% प्रीमियम के हिसाब से 100 रुपीज है, उसके 6% करेंगे तो 6 रुपीज आ जाएंगे। तो ये जो रिडम्पशन है एट प्रीमियम है, ये ध्यान में रखना है। मतलब 100 रुपीज से आप इश्यू कर रहे हैं डिबेंचर, और 106 से आप रिडेम्पशन कर रहे हैं। राइट, इसकी एंट्री आपको इश्यू की, रिडेम्पशन की और पेमेंट की किस तरीके से होती है वो देखनी है। चलो सबसे पहले बात करते हैं डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री। तो यहां पे आपको पता है कि बैंक से एंट्री स्टार्ट होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, ये डिबेंचर इश्यू करने की ए एंट्री थी, ये थी। राइट, अब बी एंट्री लिखते हैं, जो ये क्रेडिट वाला अकाउंट है वो हम डेबिट करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ओके, एक लाइन लीव कर, अच्छा एक लाइन लीव क्यों करेंगे हम, एक लाइन क्यों लीव करेंगे, देखिए पीछे प्रीमियम दिया गया है, यहां पे जो लास्ट पे प्रीमियम, इसका मतलब वहां पे 2 अकाउंट ऐड होने वाले हैं। कौन कौन से, यस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जैसे 2 अकाउंट ऐड करेंगे। तो सबसे पहला ओरिजिनल एंट्री एट पार वाले लिख लेते हैं। चलो कितने के डिबेंचर, 11% वाले डिबेंचर है बेटा, 11% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, ये जो आप एंट्री देख रहे हैं, ये जो एंट्री देख रहे हैं वो एट पार डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री है कि नहीं, तो कि यस, ये तो है डिबेंचर है, एट पार इश्यू किए जाते हैं तो ऐसी एंट्री लिखी जाती है। और किस तरीके से, अमाउंट के साथ लिख देते हैं। चलो सबसे पहले किस तरीके से, यहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपके पास बेटा 8000 है, और हर एक डिबेंचर को आप 100 रुपीज से ही इश्यू कर रहे हैं, 100 रुपीज से। इसका मतलब यहां 8 लाख रुपीज हो जाएंगे। यहां पे भी 8000 इंटू 100 मतलब 8 लाख रुपीज क्रेडिट में, वही अमाउंट डेबिट में आ रही है 8 लाख रुपीज। 8000 इंटू 100, यहां पे ऑलवेज नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंटू फेस वैल्यू ही लिखी जाती है। मैंने आपको बताया जब परसेंटेज डिबेंचर होता है तो ऑलवेज नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू फेस वैल्यू ही होती है। राइट, तो यहां पे 8 लाख रुपीज क्रेडिट में आ जाएंगे। वेरी गुड, चलो ये डिबेंचर एट पार इश्यू करने की एंट्री थी। यहां पे 2 अकाउंट हमें ऐड करने हैं। क्यों भाई ऐड कर रहे हैं, बताया ना, गुजरे प्रीमियम, मतलब लास्ट में प्रीमियम दिया गया है। राइट, तो जब 2 अकाउंट लास्ट में प्रीमियम होता है, पीछे प्रीमियम होगा, तो 2 अकाउंट ऐड किया जाता है। कौन कौन से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, एक ये, और उसके पैरेलल चलता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। राइट, ये 2 अकाउंट है। ओके, तो यहां पे भी ब्रैकेट तो लिखना ही होगा। किस तरीके से ब्रैकेट लिखेंगे देखते हैं। चलो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स बेटा 8000 है, वेरी गुड, और रिडेम्पशन का जो प्रीमियम है वो कितना, 6%, मतलब 6 रुपीज है रिडेम्पशन प्रीमियम। तो यहां पे 48,000 हो जाएंगे। वही अमाउंट 8000 इंटू 6 यहां पे लिखेंगे, तो यहां पे भी 48,000। इसका मतलब यह हुआ कि सभी डिबेंचर होल्डर को आप 106, 106, 106 से रिडेम्पशन कर रहे हैं। राइट, बिल्कुल सही है। 100 रुपीज प्लस 6 रुपीज, मतलब हर एक डिबेंचर को आप पैसे दें या कोई और चीज आपको उसको लौटानी है तो 106 के हिसाब से ही देनी है। राइट, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ओके, चलो अब हमें यहां पे रिडेम्पशन की डेट लिखनी है। रिडेम्पशन कब हुआ है, रिडेम्पशन है वो
यहां पे किया गया 1 मार्च 2018 को सारे के सारे डिबेंचर होल्डर्स है उसको नोटिस दी गई थी, उसको बताया गया था कि चलो आप सभी को पैसे वापस करना है, तो वही डेट लिख देते 1 मार्च 2018, राइट। अब रिडेम्पशन की एंट्री करते हैं। अच्छा, रिडेम्पशन की एंट्री में आपको पता है कि विथ प्रीमियम रिडेम्पशन हो रहा है, इसका मतलब हमें दोनों अकाउंट है जो क्रेडिट वाले उसको हमें डेबिट करना होगा। चलो करते हैं। यहां पे 11% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये भी डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ओके, तो यहां पे किस तरीके से दोनों यहां पे लिखिए सेम टू सेम, आपको 8000 इंटू 100 लिखना है, इसके सामने 8000 इंटू 6 लिखना है यहां पे, और यहां पे 8000 इंटू 106 लिखना है। ओके, तो ये अमाउंट इस तरीके से यहां पे 8 लाख रुपीस डेबिट में, बाद में 48,000, और कुल मिला के डिबेंचर होल्डर को आपको 8,48,000 रुपीस है वो लौटाने हैं। चलो, ये हो गया रिडेम्पशन की एंट्री। अब हमें क्या करना है, अब हमें पेमेंट की एंट्री करनी है। तो पेमेंट की एंट्री है वो करने से पहले हमें ऑप्शन देखने होंगे, क्योंकि यहां पे मैं मान लीजिए कि सेम डेट पे एक एंट्री पास कर दूं यहां पे कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, तो मामला खत्म, ये सम भी खत्म हो गया, राइट। ओके, यहां पे तो वो टाइप भी खत्म हो जाती है, सम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, सभी डिबेंचर होल्डर को कैश नहीं देनी है। सभी डिबेंचर, सभी मतलब 8,000 जो डिबेंचर होल्डर सभी को कैश नहीं देना है, सभी को न्यू प्रेफरेंस शेयर नहीं देने हैं, सभी को न्यू डिबेंचर है। जिसने जितना जो सिलेक्ट किया है उतने ही डिबेंचर होल्डर को वो ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहां पे देखिए कैश का जो ऑप्शन पहला था वो 1085 मतलब 1085 डिबेंचर होल्डर्स है, उसने ये ऑप्शन कैश वाला सिलेक्ट किया। तो चलो उसकी एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन वन जो केस का है, कितने डिबेंचर होल्डर ने सिलेक्ट किया 1085। ओके, तो ये जो ऑप्शन है उसके हिसाब से एंट्री पास करेंगे, तो यहां से एंट्री है वो स्टॉप हुई थी, वहीं से स्टार्ट होगी। डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू, यहां तो कैश ही देना है, मतलब बैंक से एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट। लेकिन ध्यान रहेगा पूरे के पूरे 8,000 यहां पे नहीं लेने। यहां पे कितने डिबेंचर होल्डर ने सिलेक्ट किया 1085 डिबेंचर होल्डर ने ही केस मांगी है, तो उसी को केस देंगे, लेकिन 106 के हिसाब से 106, क्योंकि सभी डिबेंचर होल्डर को पैसे तो 106 से ही रिटर्न करने हैं, राइट। तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1,15,010 रुपीज हो जाएंगे। और यदि आप यहां पे लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1,15,010 रुपीज। चलो, ये पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में 9% प्रेफरेंस है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वहां 9% प्रेफरेंस शेयर दिया गया। किस तरीके से 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है और वो 130 से आपको उसे देना है। अच्छा, ये ऑप्शन कितने डिबेंचर होल्डर ने सिलेक्ट किया है, देख लीजिए यहाँ पे 3,315 लोग जो डिबेंचर होल्डर्स थे, उसने ये कहा कि मुझे केस नहीं चाहिए, हमें आप 9% वाले जो 9% के डिबेंचर 9% के जो प्रेफरेंस शेयर है जो प्रीमियम के साथ मिल रहे हैं वो आप हमें दे दीजिए, राइट। ओके, चलो, तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो जहां से एंट्री खत्म हुई वहीं से ही स्टार्ट करनी है। जहां से यहां पे स्टॉप हुई थी तो यहीं से स्टार्ट होगी फिर से। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू, क्या दे रहे हैं भाई आप उसको, केस दे रहे हैं? नहीं, यदि केस देते तो आप बैंक लिख देते, केस नहीं, आप प्रेफरेंस है, तो 9% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट क्रेडिट होगा, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, तो पैसे कितने देने हैं, पैसे आपको 3,315 मतलब 3,315 डिबेंचर होल्डर को, हर एक बंदे को पकड़ के उसको 106 रुपीज लौटाने हैं। चल बेटा, 106 के हिसाब से तेरा कैलकुलेशन कितना होता है देख लेते हैं। 3,51,390 रुपीज कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये अमाउंट आती है।
इतने पैसे, लेकिन उसको कैश नहीं देना बेटा, इसको कैश नहीं देना है, इसको न्यू डिबेंचर्स न्यू प्रेफरेंस शेयर देने हैं। तो प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट क्या रहेगी, मैंने पहले भी बताया, आज फिर से बता रहा हूं कि जब भी आप डिबेंचर होल्डर को कुछ कैश की जगह पे कुछ और देना चाहते हैं और आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं होते, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। किस तरीके से, जो भी अमाउंट आप पेड करना चाहते हैं 3,51,390, उसको डिवाइड करना है मार्केट वैल्यू से। ये जो प्रेफरेंस है उसकी मार्केट वैल्यू 130 है, मैं यहां पे लिखता हूं मार्केट वैल्यू 130, और मल्टीप्लाई करना है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू उसकी 100 है, राइट, ये फेस वैल्यू 100, ओके, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपको यहां पे अमाउंट मिलने वाली है 2,70,300। ओके, अब देखिए डिफरेंस है वो क्रेडिट में, तो क्रेडिट में है तो ये तो बेटा सेल्स पे ही डिफरेंस की अमाउंट है, प्रीमियम है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इस तरीके से लिखा जाएगा क्रेडिट में, और वो अमाउंट हो जाएगी 81,090 इस तरीके से, राइट। चलो ये ऑप्शन हो गया 2। अब हमें ऑप्शन 3 जो न्यू डिबेंचर वाला है वो कैलकुलेट करना। देखिए यहां पे डिबेंचर इश्यू करने की 2 एंट्री थी, रिडेम्पशन की 1 एंट्री थी, उसके बाद 1 बाय 1 ऑप्शन से हमने कैलकुलेशन किया कि चलो भाई डिबेंचर होल्डर है तो आपका जो ऑप्शन 1 जिसने सिलेक्ट किया उसको कैश दे दीजिए, ऑप्शन 2 जो भी डिबेंचर होल्डर ने सिलेक्ट किया उसको न्यू प्रेफरेंस शेयर दे दीजिए, ऑप्शन 3 जिसने सिलेक्ट किया उसको न्यू डिबेंचर देना है। तो उसकी एंट्री किस तरीके से होगी देखते चलो अब ऑप्शन 3 की बात करते हैं। ऑप्शन 3 वही डेट पे ऑप्शन 3 दिया गया। ऑप्शन 3 है वो कौन सी टाइप का, ऑप्शन 3 में क्या बताया गया, ऑप्शन 3 में कहा गया है कि हमें न्यू डिबेंचर इश्यू करने हैं। देखिए यहां पे ऑप्शन 3 में बताया गया 7% न्यू डिबेंचर्स, ओके, उसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज रहेगी, राइट, और उसकी मार्केट वैल्यू 96 रुपीज है, डिस्काउंट के साथ दिया जाएगा। अच्छा ये ऑप्शन है वो कितने डिबेंचर होल्डर ने एक्सेप्ट किए थे, 3600, राइट, तो 3600 डिबेंचर होल्डर थे जिसने ऑप्शन सिलेक्ट किया था। चलो जहां से एंट्री स्टॉप हुई वहीं से स्टार्ट करनी है। कहां से स्टॉप हुई थी, डिबेंचर होल्डर से, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड, ओके लिख लिया, चलो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड। और ये जो आप उसको कैश नहीं दे रहे, यदि उसको आप कैश दे तो यहां पे लिख देते बैंक, हो गई बात खत्म, राइट। लेकिन कैश नहीं देना, आपको न्यू डिबेंचर्स देने, वो भी डिस्काउंट के साथ देने। 7% डिबेंचर, एक लाइन लीव करेंगे यहां पे, टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट। क्यों लाइन क्यों लीव की मैंने, क्योंकि डिस्काउंट के साथ डिबेंचर दिया, तो डिस्काउंट तो डेबिट में रहेगा ना बेटा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड रहेगा। अच्छा किस तरीके से अमाउंट सेट होगी देखते हैं, चलो किस तरीके से। सबसे पहले आपको ये जो 3600 डिबेंचर होल्डर है सभी को 1 बाय 1 सभी को 3600 डिबेंचर होल्डर को कितने पैसे वापस करने पर डिबेंचर, 106 के हिसाब से, 106 के हिसाब से पैसे वापस करने। तो यहां पे अमाउंट हो जाएगी 3,81,600, ओके। और यहां पे मैंने आपको बताया ना कि जो डिबेंचर्स की अमाउंट है वो किस तरीके से डिसाइड होती है, फिर से बता रहा हूं। यहां पे मैंने आपको समझाया, फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरीके से अमाउंट डिसाइड होगी। देखिए आपको कितने पैसे वापस करने हैं, सर मुझे हमें यहां पैसे वापस करने हैं 3,81,600, ओके। उसके अगेंस्ट में कैश देना है नहीं, उसके अगेंस्ट में आपको डिबेंचर इश्यू करने हैं। तो किस तरीके से आपको अमाउंट मिलेगी, यहां पे मार्केट वैल्यू, जो डिबेंचर्स की जो मार्केट वैल्यू होती है 96, ये मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू से डिवाइड करना है और उसी चीज की जो फेस वैल्यू है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपको यहां पे अमाउंट मिलने वाली है। क्रेडिट में लिखेंगे आप 3,97,500, ये अमाउंट आपको मिलेगी। कैसे, ये जो फॉर्मूला है ना वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स पे थी, उसके आगे वाली एक टाइप थी वहां पे भी ये फॉर्मूला आपने अप्लाई की, और आज यहां पे इस जो टाइप है वहां तो आपको ये 2 बार कैलकुलेट करने को, मतलब इस ऑप्शन में भी कैलकुलेट हुई प्रेफरेंशियल वाले, और यहां पे डिबेंचर्स, यदि एक और ऑप्शन होता इक्विटी से देने थे थोड़े डिबेंचर वहां पे होता तो वहां पे भी यही फॉर्मूला आपको यूज करनी है कि पेएबल अमाउंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू,
ये करेंगे तो जो भी चीज आप नहीं देना चाहते उसकी डायरेक्ट अमाउंट मिल जाएगी। और अब डिफरेंस की जो अमाउंट है वो आपको डेबिट में लिख देनी है। डिफरेंस की अमाउंट यहाँ पे 15,900 आने वाली है। और इस तरीके से यहां पे जो पेमेंट की एंट्री थी वहां 3 ऑप्शन दिए गए कि जो भी डिबेंचर होल्डर केस लेना चाहते हैं उसको केस दीजिए, जो भी डिबेंचर होल्डर है वो प्रेफरेंस शेयर सिलेक्ट करते हैं तो उसे प्रेफरेंस शेयर दे दीजिए, और जो भी डिबेंचर होल्डर है जिसे न्यू डिबेंचर चाहिए, री इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी में, तो उसको न्यू डिबेंचर्स दे दीजिए। राइट, तो ये 3 ऑप्शन दिए गए थे। जो एक लास्ट एंट्री हमारी थी एज टाइप में, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, देखिए वहीं पे 1, 2 और 3 ये 3 कैलकुलेशन उसी एंट्री में आए। बाकी वाली जो इश्यू की जो एंट्री थी, रिडेम्पशन की एंट्री आपके सामने है, वो बिल्कुल एज इट इज है, एट पार एट प्रीमियम की जैसे होती थी वैसी। लेकिन जो पेमेंट वाली एंट्री थी वहां पे आपने यहाँ पे 3 ऑप्शन है, उस 3 ऑप्शन का कैलकुलेशन किया। जबकि इसके आगे वाली एक टाइप थी टाइप के कन्वर्टिबल डिबेंचर, उसमें भी ऐसी ही एक एंट्री थी। कन्वर्टिबल जो डिबेंचर्स थे वहां पे भी किसी को कैश नहीं देना था, सभी डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करना था, तो यहां पे भी ऐसे ही कैलकुलेशन थी। लेकिन वह उस क्वेश्चन में वहां पे क्या है कि किसी डिबेंचर होल्डर को पूछा नहीं जाता था कि बेटा तुझे केस चाहिए, न्यू इक्विटी शेयर्स चाहिए, न्यू प्रेफरेंस शेयर या न्यू डिबेंचर, कौन सी चीज चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइप का नाम ही यही था, कन्वर्टिबल डिबेंचर। मतलब किसी को पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है, जितने भी डिबेंचर है सभी डिबेंचर को इक्विटी में ही कन्वर्ट करना था, इसलिए वहां किसी को ऑप्शन नहीं दिया गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है 29 नंबर का जो, उसमें यहां पे आपको ऑप्शन दिए गए कि चलो आपको जितने डिबेंचर होल्डर को केस चाहिए उतना केस दीजिए, न्यू डिबेंचर्स चाहिए तो न्यू डिबेंचर, न्यू प्रेफरेंस शेयर चाहिए तो न्यू प्रेफरेंस शेयर, यदि ऑप्शन होता इक्विटी शेयर चाहिए तो इक्विटी शेयर दे दीजिए। तो इस तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं। राइट, थोड़ी कैलकुलेशन थी ज्यादा और नंबर ऑफ एंट्रीज भी थोड़ी बहुत यहां ज्यादा है, लेकिन फिर भी यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे दिया गया और एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है। राइट, उसको एक बार देख लीजिएगा। और लास्ट में फिर से ये कहना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पे नए हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।